अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क, 4 मार्क क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों को दिया गया है इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ यहाँ दिए गए हैं, डिफ्यूज़ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज सीन इन। डिफ्यूज़ टाइप नर्वस सिस्टम हमें हाइड्रा में नज़र आता है। प्लानेरिया शोज़ डैश टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। प्लानेरिया में लैडर टाइप नर्वस सिस्टम नज़र आता है। इन ऑर्डर फॉर स्टिमुलस टू बी इफेक्टिव द स्टिमुलस मस्ट हैव मिनिमम इंटेंसिटी कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज -70 मिलीवोल्ट। याद रखिए -70 मिलीवोल्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू डक्ट ऑफ सेल्वियस। Question number 6, degeneration of dopamine producing neuron in the CNS causes dash disease, Parkinson's. Next question number 7, dash is a mineralocorticoid secreted by adrenal gland. Adrenal gland कौन सा mineralocorticoid बनाता है? आंसर होगा aldosterone. Dash is important role in the development of immune system by maturation of T lymphocyte. Answer is thymosin. Question number 9, hypersecretion of growth hormone in childhood causes, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जीएच जब बच्चों के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो जिजेंटिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश शो द गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। आंसर इज इंटेरोगेस्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम सिंगल सेंटेंस आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंगल सेंटेंस हमने को 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन जो है इनके उर्दू में जो है आप लोगों को मैं आंसर बता देती हूँ, और ये जो एमसीक्यूज़ है ये उर्दू में यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं। जो अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो पढ़ा था वो उर्दू में भी लिखे गए हैं। ये एमसीक्यूज़ हो गए हैं और इसके बाद 1 मार्क क्वेश्चन। एक जुमले में जवाब लिखिए। पीएनएस के कौन से खुलियात आसाब के गिर्द माइलिन म्यान छुपाते हैं? शॉन सेल खुलियात आसाब के गिर्द माइलिन म्यान छुपाते हैं। सुर्ख मरकज़े का फ़ेल लिखिए। सुर्ख मरकज़ा जिस्म की वज़ा, उज़लाती टोन और हर की हम आहंगी को काबू करता है। सवाल नंबर 3, हार्मोन थेरेपी का रूल बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो हार्मोन्स है वो तिब्बी इलाज में हार्मोन का इस्तेमाल जो हम करते हैं इसे हम हार्मोन थेरेपी कहते हैं। यानी कि इलाज के लिए जब हम हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, किसी को हार्मोन की कमी होती है, किसी को ज़्यादती होती है, तो जब भी हम हार्मोन का इस्तेमाल जो करते हैं इलाज के लिए इसे हम हार्मोन थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी के दौरान हमल और जो मीनोपॉज है, मीनोपॉज यानी कि जब पीरियड्स जो है 45 में 42 में औरत को जब रुक जाते हैं इसे मीनोपॉज कहते हैं। इसमें क्या होता है, फीमेल के अंदर हड्डियों का कच्चापन या नमूई महरिकाब की कमी, मदाफ़ियत और कैंसर वगैरह में जो है हम हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 4, औरत में कौन सा उज़ू आर्जी तौर पर इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है? तो औरत के अंदर जो है प्लासेंटा, जिसे मशमिया कहते हैं हम, ये टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हाइपर सिक्रीशन की वजह से कौन सा मर्ज होता है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के ज़ायद इफराज की वजह से कुशिंग डिसीज़ होती है। अगला क्वेश्चन, सॉल्टेटरी कंडक्शन किसे कहते हैं? अज़बी तहरीक एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर मुत्तसिल होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पार्स इंटरमीडिया के ज़रिए निचले खित्तों में छुपी हुई हार्मोन का नाम बताइए। तो पार्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? पार्स इंटरमीडिया ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाबी फेसिकुलाई के ढांचे को क्या कहते हैं? इसे हम इंडोन्यूरियम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है जो 10 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन जो है वो देख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 2 मार्क्स क्वेश्चन है। नंबर 1, इंजरी टू मेडुला ऑब्लोंगाटा कॉजेज द सडन डेथ। मेडुला ऑब्लोंगाटा को क्या है मार लगने की वजह से या चोट लगने की वजह से या अचानक मौत का सबब बन जाती है, क्योंकि ये गैर इरादी हरकत दिल की धड़कन, तनफ्फुस, खून की नलियों के सिकुड़ने वगैरह के अमल को काबू रखता है और इसलिए इसे चोट लगने पर फ़ौरन मौत वाक़ई हो जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन, कौन से 2 हार्मोन खून में कैल्शियम और फास्फोरस के जो है
क्या है उसे मेंटेन करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो दो हार्मोन हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन, ये दोनों हार्मोन ज़िम्मेदार है। एलर्जी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम बताइए और वजह भी बताइए। तो जो है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल ये क्या है, मदाफ़ियती अमल को रोकता है और इस तरीके से ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ के बनने के अमल को भी रोकता है और एलर्जी में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड से किस हार्मोन का इफराज होता है। पीनियल ग्लैंड से जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन का इफराज होता है। मेलाटोनिन को हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, यानी ये बायोलॉजिकल क्लॉक के जो है ये काम करता है। जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है इसे मेंटेन करने में ये मदद करता है। इसके बाद क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड की नामज़द शक्ल बनानी है, उस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड की भी नामज़द शक्ल हमें बनानी है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने 2 मार्क्स क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन जो है वो रह गया है, डिस्क्राइब एनी 2 हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। ओवरीज के ज़रिए 2 हार्मोन्स जो बनते हैं वो दोनों हार्मोन्स कौन से हैं, वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिए हैं हमने, एलर्जी का देख लिया है, पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन हार्मोन है, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी देख चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। दिमाग की जो मेनिंजेस होती हैं उनके ऊपर हमें क्या करनी है, लिखना है। तो देखिए दिमाग की मेनिंजेस, दिमाग और नखाई बत्ती के अतराफ में इत्तेसाली नसीची तय होती है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। ये 3 किस्म की होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर। इसमें ड्यूरामेटर ये बैरूनी दिमागी तय होती है, ये हिफाजती होती है। एरेक्नोइड दरमियानी होती है, पतली उरूखी यानी वेस्कुलर होती है। और पायामेटर जो है ये सबसे अंदरूनी दिमागी तय है और ये झिल्ली की तरह होती है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाइपोथैलेमस के किसी भी 3 अफ़ाल की वजाहत कीजिए। तो हाइपोथैलेमस जो है ये गैर इरादी अफ़ाल जैसे दर्जा हरारत का काबू, पानी का तवाज़ुन, दिल की धड़कन, खून के दबाव को काबू रखता है। ये अज़्बी महरिकाब का इफ़राज़ करता है जो गुद्दे नखाइया को काबू करता है। ये गुस्सा और डर जैसे जज्बात के काबू का मरकज़ है और ये भूख और प्यास को भी क्या है, काबू करता है। इसके बाद 3 मखलूत क्रैनियल नर्व्स के नाम लिखना है। अब देखिए क्रैनियल नर्व्स जो है इनके अंदर मखलूत यानी हमें मिक्स्ड नर्व्स के क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। अब देखिए कि जो नर्व्स है हमारे पास उनके नेम्स दिए गए हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल, ऐसे करके ये 12 पेयर्स यहाँ पे है। इसमें हमें मिक्स्ड लिखना है। तो सेंसरी, सेंसरी, मोटार, मोटार, मिक्स्ड, मोटार, मिक्स्ड, सेंसरी, मिक्स्ड, मिक्स्ड, मोटार, मोटार। तो आप यहाँ पे देखिए ट्राइजेमिनल जो है 5वें नंबर की, ये भी मिक्स्ड है। फेशियल जो है वो भी मिक्स्ड है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिक्स्ड के लिए आ सकता है, मोटार के लिए आ सकता है, सेंसरी के लिए भी आ सकता है। इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम में और सेरिबेलम में हमें फ़र्क करना है। तो देखिए सेरिब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जबकि सेरिबेलम ये दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है। इसके पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कि सेरिब्रम जो है वो 4 ब्रेन के एक हिस्से की तश्कील देता है जबकि सेरिबेलम ये हिंड ब्रेन के एक हिस्से की तश्कील देता है। सेरिब्रम ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर से बना होता है और इसमें 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, प्राइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। जबकि सेरिबेलम जो है ये 2 सेरिबेलार हेमिस्फेयर से बना हुआ होता है जिसमें मेडियल वर्मिस जो है वो मौजूद होता है। सेरिब्रम जो है ये रज़ाकाराना नक़्ल व हरकत, ज़हानत और मेमोरी को कंट्रोल करता है जबकि सेरिबेलम ये जिस्म का तवाज़ुन, वज़ा को कायम रखता है। ढांचे के उज़लात के अमल में ये रब्त पैदा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेरिब्रम और सेरिबेलम में फ़र्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आंसर द क्वेश्चन आफ्टर ऑब्जर्विंग द डायग्राम। ये डायग्राम को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे इसके क्वेश्चन, व्हाट एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर, पहला मैसेंजर कौन है। तो पहला मैसेंजर यहाँ पर आप देखिए, तो ये जो शक्ल है आप लोगों को आपकी जो बायोलॉजी की जो क्लासिक पब्लिकेशन है, ये क्लासिक पब्लिकेशन के अंदर भी दिया गया है। इससे पहले देखिए जो नखाई बत्ती, जो नखाई डोर का जो डायग्राम है ये यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप देखिए। उसके बाद और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताती हूँ, सेरिबेलम है 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आप लोगों को है। उसके बाद जो भी हाईलाइट आप लोगों को यहाँ पर किए गए हैं ये हाईलाइट क्वेश्चन है। ये बड़े दिमाग के मुख्तलिफ गोशों के फंक्शनल एरियाज़ के जो नाम लिखने हैं वो है। उसके बाद हाइपोथैलेमस के फंक्शन लिखना है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम, बड़े दिमाग की साख्त और अफ़ाल लिखने हैं। इसके बाद जो हुआ है पीनियल ग्लैंड हार्मोन बनाता है मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने में मदद करता है।
इसके बाद जो है यहाँ पे जो आप लोगों को ये लिखी है मैंने, ये डाइनसेफेलॉन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो बुक के अंदर यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस के ही पॉइंट दिए गए हैं, इपीथैलेमस के पॉइंट नहीं दिए गए हैं। तो आप इपीथैलेमस के पॉइंट अपने लेवल पे जो है वो आप लोगों को याद करने हैं और लिखना है। तो जो है इससे पहले जो क्वेश्चन हमारा गया है जो मेनिंजस के बारे में था, वो देखिए यहाँ पे ड्यूरामीटर, एरेकोनाइट मीटर और पायामीटर आपको ऊपर नज़र आ रहा है। इसके बाद जो है क्वेश्चन हम क्या देख रहे थे कि एक डायग्राम हम लोगों को दी गई थी और वो डायग्राम के बेसिस पे जो है वो हम लोगों को क्वेश्चन दिए गए। देखिए ये वाली डायग्राम है, वो यहाँ पर 3 मार्क्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेंजर कौन है, तो फर्स्ट मैसेंजर यहाँ पे हार्मोन है जो FSH है। इसके बाद सेकंड जो है वो CAMP है। CAMP यानी क्या होता है, साइक्लिक AMP। यहाँ पे ये जो है सेकंड मैसेंजर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारे जो है वो कवर हो गए हैं कि विच एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर, तो इट हार्मोन FSH एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर। वाई कांट हार्मोन लाइक कैटेकोलामाइन इंटर द टारगेट सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जवाब क्या होगा, कैटेकोलामाइन जैसे महरिकाब, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड महरिकाब लिपिड में हल नहीं होते, इसलिए खलिए में खलवी झिल्ली के ज़रिए दाखिल नहीं होते। और ये गैर स्टेरॉइड महरिकाब पानी में हल पज़िर होते हैं और सतह आखिस के साथ तामुल करते हैं जो तहव्वुल आमाल की इब्तिदा करते हैं। और जो आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, नेम द मोड ऑफ हार्मोन एक्शन शो इन द डायग्राम। तो मोड ऑफ हार्मोन जो है वो क्या है, ऊपर देखिए वहाँ पर मेम्ब्रेन रिसेप्टर, खलवी झिल्ली पर मौजूद आखिज़ यानी महरिकाब के अमल करने की ये मैकेनियत यहाँ पे दी गई है। उसी तरीके से उर्दू में भी जो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। इसके बाद खाका मुकम्मल कीजिए है, सिक्रीशन दिया गया है, हाइपो सिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन एडल्ट्स में और चिल्ड्रन में, बच्चों में क्या होगा। वो कौन से हार्मोन के लिए पूछ रहा है, TSH के लिए पूछ रहा है। देखिए कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द डिसऑर्डर कॉज्ड अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की ज़्यादती और कमी की वजह से जो क्या है बीमारियां होती हैं, जो नुक्स होते हैं। तो हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन, इसमें आप लोगों को 3 ही पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट बताया गया है, देखिए। हाइपोसिक्रीशन एडल्ट्स में मिक्सोडेमा होता है, चिल्ड्रन के अंदर कमी की वजह से क्रिटिनिज्म होता है, जबकि एडल्ट्स के अंदर हाइपर सिक्रीशन की वजह से ग्रेव्स डिसीज होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। गिव द नेम ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के जरिए एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम लिखना है। तो ADH है हार्मोन का नाम। A boy shows excessive thirst and micturition because of the deficiency of hormone secreted by neurohypophysis. Name the disease he is suffering from. यानी कि एक लड़का है और इसे जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्यास महसूस होती है। ये किस वजह से हो रही है, इसकी वजह क्या है, यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि ये जो बच्चा है इसको बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है। इसकी वजह यह है कि उसके अंदर ADH की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ADH हार्मोन की कमी होने की वजह से क्या होगा कि इसे जो है प्यास बहुत ज़्यादा लगेंगी और इसकी वजह से जो है इसे ड्रिंकर्स डिसीज़ या फिर जो है हम क्या कहेंगे कि इसे बहुत ज़्यादा क्या होगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये प्यास क्या है महसूस करता है। तो ये जो है ADH की कमी के बायस डायबिटीज़ इंसिपिडस बीमारी होती है और इसमें मुतासिर शख्स बहुत ज़्यादा क्या है प्यास महसूस करता है और बहुत ज़्यादा हल्का या पेशाब ये खारिज करता है। तो ये ADH हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 4 मार्क्स क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के फंक्शनल एरियाज लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि सेरिब्रम के फंक्शनल एरियाज पर अगर क्वेश्चन आता है तो देखिए आप लोगों को इसका आंसर लिखना है ये वाला। बड़े दिमाग सेरिब्रम के मुख्तलिफ गोशों के दर्जल अफाली हिस्से फंक्शनल एरियाज। फ्रंटल लोब, प्रीमोटार एरिया, फ्रंटल लोब है, इसके अंदर हरकी हिस्सा, प्रीमोटार एरिया और माविन हिस्सा। पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑसिपिटल लोब है। ये 4 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो आप लोगों को फ़र्क पूछा जा रहा है, यानी हमदर्दाना अज़बी निज़ाम और गैर हमदर्दाना। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का फ़र्क आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ नोट ऑन 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन पैंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, डिस्क्राइब एनी 4 हार्मोन सीक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के जरिए सीक्रेट किए गए कोई भी 4 हार्मोन्स के बारे में क्या करना है, लिखना है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो है कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे इसके हार्मोन्स के नाम आप लोगों को जैसे दिए गए हैं।
अब कौन कौन से हैं देखिए, ग्रोथ हार्मोन है, यहाँ पे नमूई महरिकाब है, इसके बाद लैक्टोजेनिक प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, FSH है, LH है, उसके बाद ये जो है आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है, राइट आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन पैंक्रियास। पैंक्रियास के 4 सेल्स के नाम लिखना है कि पैंक्रियास कौन से 4 सेल बनाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिखा है, पैंक्रियास यानी लबलबे के जो सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अल्फा सेल जो है ये ग्लूकेगॉन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन है, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन है, पीपी सेल और एफ सेल ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सीक्रेट करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये जो पूरे जो चार्ट यहाँ पे है वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीशन किस तरीके से है। देखिए जो भी आप लोगों को यहाँ पर ये वीडियो के अंदर हाईलाइट नज़र आ रहे हैं, ये अपनी बुक के अंदर भी आप हाईलाइट कीजिए और इसके आंसर भी आप लोगों को याद करने हैं। तमाम क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है। तो देखिए ये जो चार्ट अपने को कंप्लीट करना है वो ये है, सोडियम आयन डिफ्यूजेस इनटू द न्यूरॉन फ्रॉम द ECF। उसके बाद जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम, यानी कि जो हाईलाइट आप लोगों को दिए गए हैं वो 4 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे हमने को कंप्लीट करना है। तो ये 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर देख चुके हैं। इस तरीके से हमने पूरा जो चैप्टर है, नर्वस कंट्रोल भी इसी के अंदर है और हार्मोनल कंट्रोल भी है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। MCQs पूरे 10 MCQs जो है वो हम देख चुके हैं। विच सेल ऑफ द PNS सीक्रेट माइलिन शीट अराउंड द नर्व्स, 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर शॉन सेल्स जो है वो PNS के तरफ माइलिन शीट बनाते हैं। इसके बाद एस्ट्रोसाइट्स का जो फंक्शन आप लोगों को पूछा जा रहा है, एस्ट्रोसाइट अब ये कहाँ पर मिलेगा, देखिए एस्ट्रोसाइट का देखिए यहाँ पर ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है, उसके बाद एस्ट्रोसाइट्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एक ऐसा चार्ट दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर शॉन सेल्स है तो उसी तरीके से एस्ट्रोसाइट्स का भी आप लोगों को दिया गया है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद व्हाट इज़ द कवरिंग ऑफ नर्व फेसिकुलाई कॉल्ड, नर्व्स के ऊपर, नर्व फेसिकुलाई के ऊपर जो कवरिंग होती है इसे इंडोन्यूरियम कहते हैं। उसके बाद जो है कंडक्टिविटी के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स, इनके दरमियान में क्या फ़र्क होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको, जो 4th क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स डिफर फ्रॉम द केमिकल सिनेप्स। तो देखिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में 2 अज़्बी खुलियों के दरमियान खाली जगह बहुत कम होती है, अगला और पिछला न्यूरॉन एक दूसरे के बहुत ही करीब होता है, दोनों अज़्बी खुलियों का दरमियानी फासला 3.8 mm होता है। जो भी है ये 2 सिमती होते हैं, बाइपोलर होते हैं, ट्रांसमिशन को एक सिमत या कई सिमतों में जाने की इजाज़त देता है। जबकि केमिकल सिनेप्स जो होता है ये 2 अज़्बी खुलियात के दरमियान मखसूस किस्म का जोड़ होता है, जहाँ अज़्बी खुलियात एक दूसरे को और दूसरे गैर अज़्बी खुलियों को इशारे भेजते हैं। तो ये आप लोगों को इसके दरमियान में जो है वो फ़र्क लिखना है। और हाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड न्यूक्लियस हो गया है, सॉलिडेटरी कंडक्शन हो गया है, पार्स इंटरमीडिया जो है वो कौन सा हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH को सीक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हाइपर सीक्रेशन की वजह से कुशिंग डिसीज होती है, टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ फीमेल्स के अंदर प्लासेंटा मशमिया होता है, हार्मोन थेरेपी देख चुके हैं हम, मेडुला ऑब्लोंगाटा का देख चुके हैं, कैल्शियम और फास्फोरस को मेंटेन करने वाला कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन होता है, और ओवरीज के 2 हार्मोन्स भी देख चुके हैं हम, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, एलर्जी के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मदद करता है, पिनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है वो है मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन है, स्पाइनल कॉर्ड का भी TS और पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि कंप्लीट जो आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस जो है वो हम देख चुके हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, हाँ तमाम क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आप लोग याद कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का आप लोगों को MCQs 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन डाले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।